अगर आप पाकिस्तान में सिलेंडर का कारोबार करना चाहते हैं वो भी बाइक के ऊपर, तो ये आइडिया आपके लिए है। अगर कोई मैनुअली वज़ू करना चाह रहा है या कोई किसी को करवाना चाह रहा है, तो ये एक कुआं सा है। वहाँ पे जो आर्किटेक्चर था बेसिकली उस तरह का मिलता जुलता है। ले जी, ये खड़ी है अपनी जेंगो सी स्कूटी, और फिर बेवकूफ़ों की तरह मैं निकलने लगा हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं लेट हूँ आज भी 1 घंटा, और ऊपर तो बादल भी बने हुए लग रहे हैं भाई। 12 किलोमीटर है यहाँ से, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चेक करें, ये देखें कहाँ से लेके जा रहा है। मुझे ये वाला ब्रिज क्रॉस करना है और यहाँ से ये रास्ता है, और ये कहाँ से लेके आ रहा है ये चेक करें। कल भी ऐसे किया था इसने, रॉन्ग साइड से लेके जा रहा था, बहरहाल खुद से डिसीजन लिया। यार फ्यूल डलवाना, फ्यूल रह गया इसके अंदर, फ्यूल ना डलवा लाऊँ पहले। फ्यूल पंप है यहाँ पे पास में, तो मेरा ख्याल है पहले फ्यूल डलवा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। सुबह सुबह आपको सिग्नल बंद ही मिलेंगे। यार ये पास ही था, बिल्कुल सामने था, वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा फ्यूल पंप था। मैं सोच रहा हूँ कुछ 4-5 रिंगट के ना फ्यूल डलवा लेता हूँ, क्योंकि ये चेक करें, ये एम्प्टी पे आ रहा है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। 5 रिंगट में ना तकरीबन टैंकी फुल हो जाएगी। इसके टैंक छोटे हैं इन बाइक्स के ना। पैसे जमा करवा के आऊँ अंदर। हेलो, 95 6 रिंगट ओनली। This is valid? Yeah, very. अभी हमारा 95 5.88 का पड़ा है, और ये ऑलमोस्ट फुल हो गई है टैंकी। जब भी आपने फ्यूल वगैरह डलवाना ना यहाँ पे, तो कोशिश करें 4-5 रिंगट का ही डलवाएं, क्योंकि इनके टैंक बड़े छोटे होते हैं। चले जी निकलते हैं अभी यहाँ से। जहाँ से लेके जाना चाह रहा था मैं उधर से जाना नहीं चाह रहा, तो यहाँ से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। अब आगे से कहीं से यू टर्न पास ही है, चलो बचत हो गई। ये क्या है भाई? ओके, ये कोई शॉपिंग सेंटर है इस साइड पे। ओके, यहाँ तक ही था मेरे ख्याल में 7 बाइक्स। कहाँ डिफरेंट है? हेलो, वेयर इज द पार्किंग? ओके,
ओके जी, यहाँ पे एक पार्किंग है और यहाँ पे बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यार यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करें। मेटल्स के लिए ये वाली डस्टबिन है, स्टेशनरी के लिए ये है पेपर वगैरह, ये रिसाइकलिंग बोतलें वगैरह, और ये ट्रैश कैन, ई वेस्टेज। इसमें अब पता नहीं क्या आएगा, ट्रैश फ्री। सो यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूटे हुए कुछ चीज़ें अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकती हैं। चलो भाई, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं था। ये तो मैं कल भी कर सकता था, लेकिन कल गर्मी की वजह से ना हालत बड़ी बुरी थी मेरी। हेलो। 1% only. यस। Hello. What is the difference, express? I can Jumping. jump? Okay. Now not busy because you take the normal one. Okay. I need normal. Where you come from? Sorry? Where you come from? Pakistan. Holiday here. Yes. Only one person. Yes. Thank you. लो जी, टिकट्स तो यहाँ से ले लिए हैं। और दिस वे। हेलो। ले भाई, टिकट शिकट अपनी हो गई है, अब आगे चलते हैं। पैसेज यही जाएगा, और यहाँ पे लिटरली अंदर एसी लगे हुए हैं। ओके, मुझे टिकट अपनी निकालनी पड़ेगी भाई। हेलो। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल में रश काफ़ी होता होगा, तो अगर आपने यहाँ पे आना है तो फिर आपको सुबह सुबह ही आना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी ट्रेन, और ये बेसिकली एक ट्रैम्प है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वी आर रीच ऑन पेनांग हिल। सो गाइस, ये सीन है यहाँ पे, और मुझे ये था कि कुछ ट्रैकिंग वगैरह होगी, पर ट्रैकिंग वगैरह कोई है नहीं यहाँ पे। वो नीचे है थी एक जगह पे, मैंने देखा। अगर आप पैदल भी आना चाहते हैं पैदल भी आ सकते हैं, बट उसके बाद फिर आपको ट्रैम पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं मुझे यहाँ पे नज़र आया। नीचे ट्रैकिंग थी लेकिन यहाँ पे नहीं है। और बस ये एक हिल स्टेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे पूरा सिटी नज़र आएगा आपको। ये चेक करें। ओके, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा डेफिनेटली, सीढ़ियाँ हैं। मैं ट्रैक करना चाह रहा था, पर यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं है।
अभी चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मोस्टली यही है। मुझे ये था कि कोई ट्रैकिंग वगैरह पहले करनी पड़ेगी, पर ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई मिला। चलो खैर, जो भी है अभी इसी को एंजॉय करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ पीनंग की फेमस जगह है और जो कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पेनांग हिल्स के ऊपर हूँ इस टाइम पे, और मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। ये जगह 1786 में बरतानवी मुहिम जो कैप्टन फ्रांसिस लाइट ने दरियाफ्त की थी, इस वक्त ये बरतानवी इस्तेमारी कम्युनिटी के लिए गर्म मौसम और मलेरिया से बचने का एक पनाहगाह थी। ये पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी। गाइस, ये वो जगह है जहाँ से आपको पूरे सिटी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पूरा सिटी यहाँ से नज़र आ रहा है, इस साइड पे पूरा। अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा डेक से नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पे रश नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। थैंक यू भाई उस ब्रिटिशर के लिए जिसने इसको दरियाफ्त किया। खैर, ऐसा है कि अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि हमें ऊपर क्या देखने को और मिलेगा। और मेरे ख्याल में एक साइड पे मुझे समंदर भी नज़र आ रहा है, तो उस साइड पे चलते हैं अभी। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, बल्कि दिखाता चलूँ, कि ये चेक करें, ये सोलर लाइट्स हैं, ठीक है। ये नीचे लाइट्स हैं और ये सोलर से चलती हैं और ये ऑटोमेटिक हैं। ये पूरे बेसिकली किसी भी जगह को खूबसूरत बनाना हो तो वहाँ पे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत फूल हैं, यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं और पैसेज बहुत साफ़ है यहाँ पे, ये चेक करें। तो सामने सिटिंग एरिया भी है, वहाँ पे रेस्ट भी किया जा सकता है। और ये इवनिंग के लिए मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। असल में आज इवनिंग में मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं कोलालमपुर जा रहा हूँ वापस। ये तो मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पे एक्सीडेंटली। चलो आए हैं यहाँ पे, थोड़ी सी नेचर को भी इंजॉय किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। ये है जी वो नज़ारा, सामने समंदर और ये सारा सिटी। और ये नीचे लव बर्ड्स के लिए, बट मैं यहाँ पे सोलो हूँ, मेरा लव बर्ड मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा उस पैसेज पे। वैसे यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं इजीली। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ये जो अभी ट्रैकिंग है छोटी सी, इसकी अच्छी वाली हाइट है और फील हो रहा है मुझे चलते हुए ना, व्हाट अ ब्यूटी। भूख मुझे पहले लगी हुई थी और अब थोड़ा सा पैदल चलने के बाद प्यास भी लगी, भूख भी लगी और बर्दाश्त से बाहर है। अगर सामने कोई रेस्टोरेंट ना मिला हमें तो लग लो हो जाएगी भाई। और यहाँ पे आप अपना खाना नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जहाँ से मैंने टिकट बाय की थी वहाँ पे स्ट्रिक्टली नोट लिखा हुआ था कि आप अपना खाना नहीं ला सकते। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस चिकन? This is halal food? Yes. Okay. Fine. Fish. Small fish. Okay, small fish. Yes. And some. Right one, sir. लो भाई, नाश्ता सस्ता है यहाँ पे, पानी महंगा है। पानी, यही पानी जो मैंने पिया है अभी, मैंने सुबह लिया था, वो तकरीबन मुझे मिला था तकरीबन 1.30 के अंदर। अभी आज का नाश्ता, यहाँ पे कुछ पीनट्स आपको मिलेंगी, राइस मिलेंगे और
2 बॉयल एग हैं और साथ में चिकन। पर ये मैं नाश्ता इस तरह का फ़र्स्ट टाइम ही करने लगा हूँ यहाँ पे। जितनी भी हाइट वाली जगह होती हैं वो महंगी ही होती हैं। सेम लाइक मरी, समझ तो गए होंगे मैं मरी की बात कर रहा हूँ, तो ये भी समझ लो कि ये मरी ही है यहाँ का। पीनट के साथ कभी आपने चावल खाते हुए देखा? ये पीनट है। सो यहाँ पे इसलिए आप खाना अपना लेके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे वही हिसाब है मोनोपोली वाला कि आपने जो भी यहाँ से लेके खाना इधर से लेके खाना, आप कहीं और से लेके नहीं आ सकते। पीनट के अंदर कोई लिहाज नहीं टूरिस्ट का। और यहाँ पे एक और भी चीज़ देखने को मिली है, जब हम लोग ट्रेन में बैठने लगे हैं तो बेसिकली लाइन में लगे हुए थे। सो वहाँ पे अगर आप 80 रिंगिट की टिकट लेते हैं तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अदरवाइज़ आपको अगर 30 रिंगिट की टिकट लेते हैं तो फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 80 रिंगिट वाले पहले बैठेंगे और 30 रिंगिट वाले बाद में बैठेंगे। पैसा बर्बाद भाई, पैसा बर्बाद। क्या कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वही सीन है। खाना वगैरह ना खाएं यहाँ पे। मैंने फ्रूट्स भी लिए के खाए थे और खाना भी खा लिया। अब मैं थोड़ा सा हैवी हो चुका हूँ मज़ीद। अभी हम लोग यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा इधर से। यहाँ पे जो सीढ़ियों की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। स्टेप्स इतने जो है ना उनकी हाइट नहीं है, बट जब भी सीढ़ियाँ चढ़ा हो ना तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई है कि वो बिल्कुल ऐसे स्टीप हैं। अभी तकरीबन यहाँ पे 10 बज चुके हैं सुबह के। 12 बजे चेकआउट भी करना है मैंने। टाइम तो है, पर यह है कि मेरी ट्रेन है ना वो 1 बजे की है, तो मुझे चेकआउट भी करना है, मुझे बाइक भी वापस करनी है रेंट वाली, और उसके बाद फिर मुझे रेलवे स्टेशन भी जाना। वो तो खैर पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की वॉक पे, जहाँ पे मैंने बाइक रेंट वाले को वापस करनी है। ये अच्छी बात है कि कोई एक चीज़ तो अच्छी हुई पीने के अंदर, अदरवाइज़ जितना कुछ भी था वो सब फारग था। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये इस साइड पे टेंपल है, या चाइनीज़ होगा या हिंदू टेंपल है, और ऊपर जो है ना वो मस्जिद है। और यहाँ पे वेदर कंडीशन एकदम से चेंज हो चुकी है, यकदम यहाँ पे बादल आ चुके हैं और जो गर्म हवा थी वो ठंडी हो गई है। बस बारिश ना आए, बाकी सारी खैर है। ये है भाई यहाँ की ब्यूटीफुल मॉस्क, पर अभी ये बंद है। ये बड़ी प्यारी सी कैट है यहाँ पे, ये चेक करें क्या करें। आई थिंक ये अरेबिक स्टाइल में गुंबद बने हुए हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, लाइक अलिफ लैला की कुछ मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे जो आर्किटेक्चर था बेसिकली उस तरह का मिलता जुलता है। यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, और ये हर जगह पे आपको सोलर प्लेट्स नज़र आएंगी। YB सरलीना अब्दुल रशीद माले में लिखा हुआ है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ। बाकी यहाँ पे खूबसूरती है, नेचर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, पर इसको वेल मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। वॉशरूम्स भी हैं वहाँ पे। तो ये भी एक टूम बना हुआ है, इसको भी चेक करते हैं ये क्या है। आई थिंक ये वज़ू के लिए जगह बनाई हुई है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वही है, वज़ू खाना बेसिकली। वैसे तो टूटियों से पानी भी आ रहा होगा, और यहाँ पे मग्गे भी रखे हुए हैं। अगर कोई मैनुअली वज़ू करना चाह रहा है या कोई किसी को करवाना चाह रहा है, तो ये एक कुआं सा है और काफ़ी खूबसूरत है। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने वो दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। यहाँ पे दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लॉक तो नहीं किया हुआ, बंद किया हुआ है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़।
हाँ, यहाँ पे जूते उतार के अंदर जा सकते हैं। ये भी मस्जिद का साइड वाले हिस्सा। अनफॉर्चुनेटली आपको अंदर से मस्जिद नहीं दिखा सकता क्योंकि इनके आवर्स होंगे इस वक्त क्लोजिंग के, और क्योंकि वैसे तो मैं मुस्लिम ही था तो मैं जा सकता था, इशू नहीं है। मे बी नमाज के टाइम पे ही ओपन हो, ज़ोहर की नमाज के बाद, लेकिन अभी बंद है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। आगे मैंने बाइक के ऊपर भी तकरीबन कोई आधे पौने घंटे का सफ़र करना है, तो टाइम काफ़ी शॉर्ट है। मुझे जाकर नहाना भी है, फ्रेश भी होना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी एक कैट आ गई, एक वो बैठी हुई है। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और ये डरने वाली भी नहीं है। हमारे उधर होती तो डर जानी थी। यहाँ से रास्ता आगे को भी जाता है। मौसम प्यारा हो चुका है, पर मैं जा रहा हूँ वापसी क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मैं इसको प्रॉपर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। लेकिन ज़्यादातर इसी तरह के पैसेजेस वगैरह होंगे, व्यू पॉइंट्स होंगे और बालकनीज होंगी, बस और कुछ ख़ास नहीं है। और आप यहाँ पे बगी शगी भी हायर कर सकते हैं। मुझे इधर भी जाना चाहिए क्योंकि अब आए हैं तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्ज़िट पता नहीं किधर से लेना है अभी, वो मुझे अभी तक नहीं आइडिया। मोस्टली आपको यहाँ पे जो काम करते हुए लोग नज़र आएंगे वो मेजॉरिटी में इंडियंस हैं, और उसके बाद लोकल है। क्या मैं इधर जा सकता हूँ? शाम के टाइम यहाँ पे शायद अच्छा मौसम हो। अभी भी अच्छा है, बादल बन गए हुए हैं, धूप ख़त्म हुई है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और अच्छा वेदर हो गया यहाँ पे। आई थिंक निकलना ही बेहतर है वापसी के लिए। पता नहीं वापसी भी ट्रैम पे जाया जाएगा या वैसे जाया जाएगा, ये तो अब जाके पता चलेगा। यहाँ से उतर जाते हैं। इस भाई अभी वापसी के लिए वैसे ही आपको जाना पड़ेगा, भूल भुलैया से गुजरते हुए। थैंक यू। फाइनली यहाँ पे बैठ गया, और ये है सामने ड्राइवर ट्रैम के। वेरी फाइनली वापस आ चुके हैं, और ये है ट्रैम। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है, और बिल्कुल ऐसे आपको हाइट पे जाना पड़ेगा। ये ऐसे लेके जाती है। अरे रश तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन चलो खैर, अब यहाँ पे क्या है जी, फिर से टिकट दिखानी पड़ेगी भाई। एग्जिट होते हुए भी चेक करना करोना। एंट्री उस साइड से हुई थी और एग्जिट इधर से होगा। अब भी संभाल के रखना कि फेंकना है इसको।
नहीं, अब इसको संभाल के नहीं रखना, बस ख़त्म हो गया काम जितना था। खाना पीने का कोई सीन नहीं है क्योंकि 11, हाँ 11 पौने 11 हो चुके हैं और अभी हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने देखो सिस्टम कैसा बनाया हुआ है, सारी गाड़ियाँ सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी होंगी, ट्रैम की टिकट लेंगे तो ऊपर जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते। और मुझे लगता है मेरी स्कूटी फंस गई है। जब मैं आया था तो उस वक्त इतना रश नहीं था और अभी फुल स्कूटियाँ हो गई यहाँ पे। नहीं, फ़िलहाल फंसी तो नहीं है, इजीली निकल जाएगी यहाँ से। वेले बाबे बैठे हुए हैं मज़े से गप्पे मारने। मैं समझता था यहाँ पे लोग वेले नहीं होते, पर यहाँ पे भी कुछ लोग वेले होते हैं। 1 बजे ट्रेन भी है, ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई हुई है। मुझे बैटरियाँ भी चार्ज करनी है, मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, बल्कि दिखाना चाह रहा हूँ। ये चेक करें, एक बाप और बेटा जा रहे हैं और पीछे बच्चा बैठा होगा, 7 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसने भी हेलमेट पहना होगा। तो भाई यहाँ पे कॉमन है हेलमेट पहनना। अगर आप पाकिस्तान में सिलेंडर का कारोबार करना चाहते हैं वो भी बाइक के ऊपर, तो ये आइडिया आपके लिए। इसने कितने 4 सिलेंडर रखे हुए हैं, 2 ये हैं और 2 इसकी अगली साइड पे। ये इसने एक फ्रेम बनवाया हुआ है और ये सिलेंडर को उतारने के लिए भी इसने ये लेके जाने के लिए ये एक छोटी सी ट्रॉली बनाई हुई है हाथ वाली। सिलेंडर को उतार के इसको ऊपर रखना है और ये ऊपर वाली साइड उसमें फंसा देनी है वो सेंट्रली हुक के अंदर, तो आप ये सिलेंडर डिलीवर कर सकते हैं बाइक के ऊपर। आपको दूसरे बंदे की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आइडिया मुझे नज़र आया था, जो लोग बाइक पे सिलेंडर लेके जाते हैं ये उनके लिए। अच्छा यार, ये एक और भाई है, इसने भी पीछे वो उस तरह की ट्रे बनवाई हुई है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा रहा है। इसमें आई थिंक सीमेंट है, कुछ बाकी कार्टन्स हैं।